ایک बार का जिक्र है कि बगदाद के एक गली कूचे में बहलोल दाना रहते थे जो अपनी हिकमत और दानाई के लिए मशहूर थे। बहलोल दाना का असल नाम वहाब बिन अमर था, मगर लोग उन्हें मोहब्बत से बहलोल कहकर पुकारते थे। वो एक सूफी शख्स थे। वो लोगों को अपने अमल और बातों से हिकमत के असबाक सिखाते थे। एक दिन खलीफा हारून रशीद ने बहलोल दाना से कहा, बहलोल, तुम तो खुद को दाना कहते हो, तू मुझे मशवरा दो कि एक आदिल बादशाह कैसे बना जा सकता है। बहलोल दाना मुस्कुराए और बोले, बादशाह सलामत, अगर आप वाकई ये जानना चाहते हैं तो मुझे एक दिन के लिए आपकी गद्दी दे दीजिए। हारून रशीद ये सुनकर हैरान हुआ, लेकिन बहलोल दाना की अकल और नेक नियति पर भरोसा करते हुए कहा, ठीक है बहलोल, कल तुम बादशाह होगे और मैं तुम्हारी रुयत। अगले दिन बहलोल दाना ने बादशाह के लिबास पहने और तख्त पर बैठ गए। उन्होंने तमाम वज़रा को बुलाया और हुक्म दिया कि बगदाद के तमाम गरीबों को खाने, लिबास और रिहाइश फराहम की जाए। उन्होंने खजानची से कहा कि खजाने के दरवाजे खोल दिए जाएं और जो जरूरतमंद आए उसकी जरूरत के मुताबिक माल दिया जाए। वज़रा परेशान थे और खजानची कहने लगा, जनाब, अगर हम खजाना यूं ही बांटने लगे तो ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। बहलोल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या खजाना तुम्हारे साथ कब्र में जाएगा? ये माल रियाया की अमानत है और जब तक वो भूखे और नंगे हैं खजाने का भरा रहना जुल्म है। खलीफा हारून रशीद ये सब देख रहा था। उसने महसूस किया कि बहलोल दाना जो कह रहे हैं वही एक सच्चे हुक्मरान का फर्ज है। उसी दिन शाम को बहलोल ने बादशाही लिबास उतार कर वापस हारून रशीद को दे दिया और कहा, बादशाह सलामत, अगर आप चाहते हैं कि तारीख आपको एक आदिल बादशाह के तौर पर याद रखे तो हमेशा ये याद रखें कि हुक्मरानी का मतलब सिर्फ खिदमत है, हुक्मरानी नहीं। बहलोल दाना की हिकमत और दानाई पर मबनी कहानी को मजीद तफसील से बयान करते हैं ताकि ये आपकी मतलूबा तवालत तक पहुंच सके। अगले दिन खलीफा हारून रशीद ने बहलोल दाना को बुलाकर कहा, ए बहलोल, तुम्हारी बातों में वाकई हिकमत है, मगर एक सवाल मेरे दिल में हमेशा रहता है, तुम्हें इस दुनिया की रंगीनियों और शान और शौकत में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं? तुमने अपनी जिंदगी इतनी सादा क्यों बना रखी है? बहलोल दाना मुस्कुराए और बोले, बादशाह सलामत, दुनिया की ये चमक दमक एक ख्वाब की मानिद है। जो लोग उसके पीछे भागते हैं वो कभी मुतमिन नहीं हो पाते। असल सुकून अपने रब की रजा में है। अगर इजाजत हो तो मैं आपको एक वाकया सुना दूं। हारून रशीद ने कहा, जरूर बहलोल। बहलोल ने कहा, एक दिन एक शख्स मेरे पास आया और कहने लगा, बहलोल, मुझे दुनिया की हर चीज चाहिए, मैं सब कुछ हासिल करना चाहता हूँ। मैंने उसे कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ कब्रिस्तान चलो। वो हैरान हुआ लेकिन मेरे साथ चल पड़ा। कब्रिस्तान पहुंचकर मैंने एक पुरानी कब्र की तरफ इशारा किया और कहा, यह कब्र एक बादशाह की है जो कभी दुनिया की हर चीज का मालिक था, मगर आज देखो उसके पास कुछ भी नहीं, न माल, न सल्तनत, न तख्त। फिर मैंने एक दूसरी कब्र की तरफ इशारा किया। ये एक गरीब मजदूर की कब्र है जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करता था। आज उन दोनों के दरमियान क्या फर्क है? बादशाह ने इस बात में सर हिलाया और कहा, वाकई ये दुनिया आर्जी है। हारून रशीद ने कहा, बहलोल, तुम्हारी बातें दिल को छू लेती हैं, मगर मुझे एक और बात समझाओ, एक बादशाह को अपनी सल्तनत कैसे चलानी चाहिए? बहलोल ने कहा, बादशाह सलामत, सल्तनत को चलाने के लिए इंसाफ और आजिज़ी जरूरी है। एक हुक्मरान को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अपनी रियाया का खादिम है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको कुछ और सबक भी सिखा सकता हूँ। एक दिन बहलोल दाना एक गांव में पहुंचे जहां लोगों ने शिकायत की कि उनके काजी यानी जज रिश्वत लेते हैं और फैसला जालिमों के हक में करते हैं। बहलोल ने कहा, मुझे काजी के पास ले चलो। जब बहलोल काजी के पास पहुंचे तो देखा कि काजी एक नरम और आरामदाह कुर्सी पर बैठा है। बहलोल ने कहा, ऐ काजी साहब, आपकी कुर्सी तो बहुत आरामदाह है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये नरमी आपके दिल में इंसाफ की जगह ले सकती है? काजी हैरान होकर बोला, क्या मतलब बहलोल? बहलोल ने जवाब दिया, एक काजी के लिए जरूरी है कि उसका दिल नरम हो मगर फैसले सख्त और इंसाफ पर मबनी हो। अगर आप रिश्वत लेते हैं या ताकतवरों की हिमायत करते हैं तो आप न सिर्फ अल्लाह के सामने जवाबदाह होंगे बल्कि आपका नाम हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा। यह सुनकर काजी नादिम हुआ और उसने वादा किया कि आइंदा वो सिर्फ इंसाफ करेगा। एक दिन हारून रशीद ने बहलोल दाना को एक वीराने में पाया। बहलोल एक कुत्ते के साथ बैठे हुए थे और उससे बातें कर रहे थे। हारून ने हैरान होकर कहा,
बहलोल तुम एक कुत्ते से क्या बात कर रहे हो? बहलोल ने कहा, बादशाह सलामत, ये कुत्ता मुझसे कह रहा है कि इंसानों में और हम जानवरों में क्या फर्क है। हम अपने रब की रजा में खुश हैं, मगर इंसान अपने लालच के हाथों परेशान रहता है। हारून ने कहा, बहलोल तुम हमेशा अजीब बातें करते हो, मगर उनमें गहराई होती है। मुझे ये बताओ कि एक बादशाह अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कैसे कर सकता है? बहलोल ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, ताकत एक अमानत है। उसका मतलब है कि आप अपनी रियाया की हिफाजत करें, उनके मसाइल हल करें और उनके दुख दर्द को बांटें। अगर आप ताकत को गुरूर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपका अंजाम बुरा होगा। बहलोल दाना की बातें सुनकर हारून रशीद की आंखें खुल गईं। उसने फैसला किया कि वो अपनी रियाया के साथ इंसाफ करेगा और कभी गुरूर नहीं करेगा। बगदाद के लोग हमेशा बहलोल दाना की बातों को याद करते और उनसे सबक सीखते रहे। एक दिन बहलोल दाना बगदाद की गलियों में चहलकदमी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ फकीर एक दरख्त के नीचे बैठे रोटी के टुकड़ों पर खुशी से बातें कर रहे हैं। बहलोल करीब गए और उनसे कहा, ए भाइयों, तुम लोग ऐसे मुतमिन हो और खुश नजर आते हो, हालांकि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। उनमें से एक फकीर मुस्कुराया और कहा, ए बहलोल दाना, हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि हमने अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर दिया है। दुनिया का सुकून वही हासिल करता है जो किनात पसंद हो। ये सुनकर बहलोल ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमने तो मुझ पर एक बड़ी हकीकत आश्कार कर दी। इंसान अगर अपनी जरूरतों को महदूद कर ले तो दुनिया का बादशाह बन सकता है। उसी वक्त बहलोल ने फकीर के पास से गुजरते हुए एक अमीर ताजिर को देखा जो एक नौकर पर गुस्सा कर रहा था। बहलोल उसके करीब गए और कहा, ऐ ताजिर, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम गुस्से में क्यों हो? ताजिर ने कहा, ये नौकर मेरे अहकामात पर अमल नहीं करता और मेरी बात नहीं सुनता। बहलोल मुस्कुराए और कहा, हे इंसान, तुम्हारे पास दौलत है मगर सुकून नहीं। ये नौकर तुम्हारी बात नहीं मानता, लेकिन तुम अपनी ख्वाहिशात के नौकर हो और वो कभी तुम्हारी बात नहीं मानेंगी। ये सुनकर ताजिर हैरान हुआ और बहलोल के कदमों में गिर गया। एक दिन खलीफा हारून रशीद ने बहलोल दाना को दरबार में बुलाया और कहा, ए बहलोल, मैं तुमसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुमने उनका जवाब न दिया तो तुम्हें सजा दी जाएगी। बहलोल दाना हंसे और कहा, बादशाह सलामत, आपके सवालात का जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। हारून रशीद ने पहला सवाल किया, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? बहलोल ने जवाब दिया, सबसे बड़ी दौलत ईमान और किनात है। जिसके पास ये हो वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। दूसरा सवाल था, सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? बहलोल ने कहा, सबसे बड़ी मुसीबत लालच और ख्वाहिशात की गुलामी है, क्योंकि ये इंसान को कभी सुकून नहीं देती। तीसरा सवाल था, सबसे बड़ी इज्जत किसकी है? बहलोल दाना मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ी इज्जत उसकी है जो आजिज़ी इख्तियार करे और अपनी रियाया के लिए खिदमतगार बन जाए। हारून रशीद ये सुनकर हैरान रह गया और कहा, बहलोल तुम तो वाकई दाना हो, तुमने मुझे जिंदगी के अहम असूल सिखा दिए। एक दिन बहलोल दाना एक गांव में गए जहां के लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने बताया कि गांव का जमींदार उनसे ज्यादा टैक्स लेता है और उन्हें जुल्म और सितम का निशाना बनाता है। बहलोल ने कहा, मैं जमींदार से बात करूंगा। बहलोल जमींदार के पास गए और कहा, ऐ जमींदार, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे आमाल का नतीजा क्या होगा? जमींदार हंसा और कहा, मेरा नतीजा खजाने में है जो दिन ब दिन बढ़ रहा है। बहलोल ने कहा, तुम्हारे खजाने बढ़ रहे हैं, मगर कब्र के लिए क्या जमा कर रहे हो? वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें उन खजानों को छोड़कर जाना होगा और जो लोग तुम्हारे जुल्म का शिकार हैं वो तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। जमींदार की आंखों में आंसू आ गए और उसने वादा किया कि आइंदा वो गांव वालों के साथ इंसाफ करेगा। एक दिन बहलोल दाना बगदाद की गलियों में अपने गधे के साथ जा रहे थे। एक शख्स ने मजाक करते हुए कहा, ए बहलोल, तुम अपने गधे को क्यों लेकर घूमते हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? बहलोल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शर्म उस वक्त आती है जब इंसान अपने गधे पर सवारी करे लेकिन अपने नफ्स की ख्वाहिशात का गुलाम हो। मेरा गद्दा मेरी सवारी है, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिशात का गुलाम नहीं हूँ। ये जवाब सुनकर वो शख्स शर्मिंदा हो गया और बहलोल की हिकमत की तारीफ करने लगा। एक दिन बहलोल दाना एक कब्रिस्तान में बैठे थे। खलीफा हारून रशीद वहां पहुंचे और पूछा, बहलोल तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बहलोल ने कहा, बादशाह सलामत, मैं उन लोगों के साथ बैठा हूँ जो सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, किसी को धोखा नहीं देते
और ना ही किसी पर जुल्म करते हैं। हारून रशीद ने हैरान होकर कहा, ये कैसे मुमकिन है, ये तो कब्रें हैं। बहलोल ने कहा, यही तो बात है बादशाह सलामत, इन कब्रों में रहने वाले हमें ये सिखाते हैं कि दुनिया आर्जी है और असल हकीकत मौत है। ये लोग हमसे बेहतर हैं क्योंकि ये अब झूठ या जुल्म नहीं कर सकते। बहलोल दाना की जिंदगी लोगों को हिकमत, आजिज़ी और इंसाफ का दर्स देते हुए गुजरी। एक दिन वो बगदाद की गलियों में बैठे थे जब एक फकीर उनके पास आया और कहा, ए बहलोल, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है? बहलोल ने कहा, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि इंसान खुद को पहचान ले, अपनी ख्वाहिशात को महदूद करे और अपने रब के करीब हो जाए। जो ये सीख ले वो दुनिया और आखिरत में कामयाब है। बहलोल दाना की कहानियां बगदाद की गलियों कूचों में सदियों तक सुनाई जाती रहीं। उनकी बातें, हिकमत और उनका तर्ज जिंदगी आज भी हमारे लिए सबक आमूज हैं। उनकी शख्सियत इस बात का सबूत है कि इल्म और दानाई हमेशा वक्त और हालात से मावरा रहते हैं। एक दिन बगदाद के एक अमीर ताजिर ने बहलोल दाना को देखा और कहा, ए बहलोल, तुम अपनी जिंदगी ऐसे गुजारते हो जैसे तुम्हारे पास कुछ न हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बहुत सा माल और दौलत दे सकता हूँ और तुम भी बाकी लोगों की तरह इज्जत और शान से जिंदगी गुजार सकते हो। बहलोल मुस्कुराए और बोले, हे ताजिर, तुम्हारी दौलत का इम्तिहान लेना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? ताजिर ने कहा, जी हाँ जरूर। बहलोल ने उसे बगदाद के बाजार के वस्त में ले जाकर कहा, ये बताओ, अगर तुम्हारे पास दुनिया की सारी दौलत हो मगर पानी का एक घूंट न हो और तुम्हें पानी सिर्फ अपनी सारी दौलत के बदले मिल सकता हो तो क्या तुम ये सौदा करोगे? ताजिर ने कहा, बेशक, अगर जिंदगी बचानी हो तो मैं सारी दौलत दे दूंगा। बहलोल मुस्कुराए और बोले, फिर अगर पानी का घूंट पीने के बाद वो तुम्हारे जिस्म से ना निकले और उसे निकालने के लिए तुम्हें अपनी बाकी दौलत देनी पड़े तो क्या तुम दोगे? ताजिर ने जवाब दिया, हाँ, अपनी जान बचाने के लिए। बहलोल ने कहा, तो सुनो, तुम्हारी सारी दौलत एक पानी के घूंट के बराबर भी नहीं, फिर तुम उस पर इतना गुरूर क्यों करते हो? ताजिर ने शर्मिंदा होकर बहलोल के कदम चूमे और कहा, ए बहलोल, तुमने मुझे जिंदगी की हकीकत दिखा दी। एक दिन एक आलिम दीन ने बहलोल दाना को बाजार में देखा और उनसे कहा, ए बहलोल, तुम अपनी हिकमत और दानाई के लिए मशहूर हो, मगर तुम्हारे लिबास और रहन सहन को देखकर कौन मानेगा कि तुम वाकई दाना हो? बहलोल ने मुस्कुराकर कहा, ए आलम साहिब, क्या तुम्हारी नजर सिर्फ लिबास पर है? आओ मैं तुम्हें एक बात समझाऊं। बहलोल ने आलिम को अपने साथ कब्रिस्तान ले जाकर कहा, ये देखो, यहाँ कितने बादशाह दफन हैं जिन्होंने रेशमी लिबास पहने, महलात में जिंदगी गुजारी और अपनी शान और शौकत पर फख्र किया। आज उनका लिबास कहाँ है? और ये देखो, यहाँ एक मजदूर दफन है जो दिन रात मेहनत करता था और सादा कपड़े पहनता था। दोनों की मंजिल एक जैसी है, फिर लिबास और शान और शौकत पर फख्र करने का क्या फायदा? आलम दीन ने निदामत से कहा, ए बहलोल, तुम वाकई दाना हो, तुमने मुझे एक बड़ा सबक सिखा दिया। एक दिन बहलोल दाना बाजार में जा रहे थे। एक कसाई उन्हें देखकर हंसने लगा और बोला, ए बहलोल, तुम हर वक्त अजीब और गरीब बातें करते हो, जरा ये बताओ कि जिंदगी का सबसे बड़ा राज क्या है? बहलोल ने कहा, ए कसाई, जिंदगी का सबसे बड़ा राज वक्त की कदर करना और दूसरों की मदद करना है। अगर तुम वक्त को जाया करते हो तो तुम अपनी जिंदगी को जाया कर रहे हो। कसाई ने कहा, ये बात तो समझ में आती है, मगर दूसरों की मदद करने का क्या मतलब? बहलोल ने कहा, एक दिन तुम भी इस दुनिया से चले जाओगे और उस वक्त लोग तुम्हें तुम्हारे आमाल के मुताबिक याद करेंगे। अगर तुमने दूसरों की मदद की होगी तो लोग तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे, अगर तुमने जुल्म किया होगा तो लोग तुम्हें बद्दुआएं देंगे। ये सुनकर कसाई सोच में पड़ गया और बोला, बहलोल, तुम्हारी बातें दिल को छू गई हैं। मैं आइंदा कोशिश करूंगा कि अपने ग्राहकों के साथ इंसाफ करूंगा और किसी को धोखा न दूंगा। एक दिन बहलोल दाना बगदाद के एक पार्क में बैठे थे। एक छोटा लड़का अपने हाथ में परिंदा पकड़े उनके पास आया और बोला, ए बहलोल दाना, ये बताओ कि मेरे हाथ में जिंदा परिंदा है या मुर्दा? लड़के ने यह सवाल इस नीयत से पूछा था कि अगर बहलोल ने कहा जिंदा है तो वो परिंदे को मार देगा और अगर कहा मुर्दा है तो वो परिंदे को उड़ा देगा। बहलोल दाना ने मुस्कुराकर कहा, हे लड़के, तुम्हारे हाथ में परिंदे की जिंदगी है, तुम जो चाहो कर सकते हो। लड़का हैरान हुआ और परिंदे को आजाद कर दिया। वो भागते हुए कहने लगा, बहलोल दाना, आप वाकई बहुत अक्लमंद हैं।
एक दिन बहलोल दाना हारून रशीद के दरबार में आए खलीफा ने कहा, ए बहलोल, मैंने अपने महल के गिर्द एक मजबूत दीवार बनवाई है ताकि दुश्मन उसमें दाखिल न हो सके। क्या तुम्हें लगता है कि ये दीवार मुझे महफूज रख सकेगी? बहलोल ने कहा, बादशाह सलामत, दीवारें दुश्मन को रोक सकती हैं मगर वो अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती। अगर आप चाहते हैं कि आप महफूज रहें तो अपनी रियाया के दिलों में जगह बनाएं, वही आपकी असल हिफाजत करेंगे। हारून रशीद ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है बहलोल, मैं हमेशा अपनी रियाया का ख्याल रखूंगा। बहलोल दाना अपनी पूरी जिंदगी लोगों को हिकमत और दानाई के सबक देते रहे। जब उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने अपने एक शागिर्द को बुलाया और कहा, दुनिया एक इम्तहान गाह है और मौत उस इम्तहान का नतीजा है। मेरी नसीहत यह है कि हमेशा सच्चाई, इंसाफ और आजिज़ी पर अमल करो, यही इंसान की असल कामयाबी है। ये कहकर बहलोल दाना इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनकी बातें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी साथ में प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त मिलती रहे। वस्सलाम।